कल्याणी के सामने अब एक समस्या आ खड़ी हुई। पति के देहांत के बाद उसे अपनी दुरावस्था का ये पहला और बहुत ही कड़वा अनुभव हुआ। दरिद्र विधवा के लिए इससे बड़ी और क्या विपत्ति हो सकती है। चौका बर्तन भी अपने हाथ से किया जा सकता है, रूखा सूखा खाकर निर्वाह किया जा सकता है, झोपड़े में दिन काटे जा सकते हैं, लेकिन युवती कन्या घर में बिठाई नहीं जा सकती। कल्याणी को भालचंद्र पर ऐसा क्रोध आता था कि स्वयं जाकर उसके मुंह में कालिख लगाऊं, सिर के बाल नोच लूं और कहूं कि तू अपनी बात से फिर गया, तू अपने बाप का बेटा नहीं। पंडित मोटे राम ने उनकी कपट लीला का नग्न वृत्तांत सुना दिया था। वो इस क्रोध में बैठी थी कि कृष्णा खेलते हुए आई और बोली, कै दिन में बारात आएगी अम्मा? पंडित जी तो आ गए। कल्याणी, बारात का सपना देख रही है क्या? कृष्णा, वही चंदर तो कह रहा था कि 2-3 दिन में बारात आएगी, क्या ना आएगी अम्मा? कल्याणी, एक बार कह तो दिया, सिर क्यों खाती है? कृष्णा, सबके घर तो बारात आ रही है, हमारे घर क्यों नहीं आती? कल्याणी, तेरे घर जो बारात लाने वाला था उसके घर में आग लग गई। कृष्णा, सच अम्मा? तब तो सारा घर जल गया होगा। कहाँ रहते होंगे? बहन कहाँ जाकर रहेगी? कल्याणी, अरे पगली, तू तो बात ही नहीं समझती। आग लगी, वो अब हमारे यहां ब्याह न करेगा। ये क्यों अम्मा? पहले तो ठीक हो गया था। बहुत से रुपये मांगता है बेटा, मेरे पास उसे देने को रुपये नहीं है। अच्छा, क्या बड़े लालची हैं अम्मा? लालची नहीं तो और क्या, पूरा कसाई, निर्दयी, दगाबाज। कृष्णा, तब तो अम्मा बहुत अच्छा हुआ कि उनके घर बहन का ब्याह नहीं हुआ। बहन उसके साथ कैसे रहती? ये तो खुश होने की बात है अम्मा, तुम रंज क्यों करती हो? कल्याणी ने पुत्री को स्नेहमयी दृष्टि से देखा। उसका कथन कितना सत्य है, भोले शब्दों में समस्या का कितना मार्मिक निरूपण है। सचमुच ये तो प्रसन्न होने की बात है कि ऐसे कुपात्रों से संबंध नहीं हुआ। रंज की कोई बात नहीं, ऐसे कुमानसों के बीच में बेचारी निर्मला की न जाने क्या गति होती। जरा सा घी दाल में अधिक पड़ जाता तो सारे घर में शोर मच जाता, जरा खाना ज्यादा पक जाता तो सास सारी दुनिया सर पर उठा लेती। और लड़का भी ऐसा ही लोभी है। बड़ी अच्छी बात हुई, नहीं तो बेचारी को उम्र भर रोना पड़ता। कल्याणी यहां से उठी तो उसका हृदय हल्का हो गया, लेकिन विवाह तो करना ही था, और हो सके तो इसी साल, नहीं तो अगले साल फिर से नए सिरे से तैयारियां करनी पड़ेंगी। अब अच्छे घर की जरूरत नहीं थी, अच्छे वर की जरूरत थी। अभागिनी को अच्छा वर कहां मिलता? अब किसी भांति सिर का बोझा उतारना था, किसी भांति लड़की को पार लगाना था, उसे कुएं में झोंकना था। वो रूपवती है, गुणशील है, चतुर है, कुलीन है तो हुआ करे। दहेज हो तो सारे दोष गुण हैं। प्राणों का कोई मूल्य नहीं, केवल दहेज का मूल्य है। कितनी विषम भाग्य लीला है। कृष्णा का दोष कुछ कम था। अबला विधवा होना उसे दोषों से मुक्त नहीं कर सकता। उसे अपने लड़के लड़कियों से कहीं ज्यादा प्यारे थे। लड़के हल के बैल हैं, भूसे खली पर पहला हक उनका है। उनके खाने से जो बचे वो गायों का। मकान था, कुछ नकद था, कई हजार गहने थे, उन्हें पढ़ाना लिखाना था। एक कन्या और भी 4 साल में विवाह करने योग्य हो जाएगी, इसलिए वो कोई बड़ी रकम दहेज में न दे सकती थी। आखिर लड़कों को भी तो कुछ चाहिए। वे क्या समझेंगे कि हमारा भी कोई बाप था। पंडित मोटे राम को लखनऊ से लौटे 15 दिन हो चुके थे। लौटने के बाद दूसरे दिन वर की खोज में निकले थे। उन्होंने प्रण किया था, मैं लखनऊ वालों को दिखा दूंगा कि संसार में तुम ही अकेले नहीं हो, तुम्हारे ऐसे और भी कितने पड़े हुए हैं। कल्याणी रोज दिन की न करती थी। आज उसने उन्हें पत्र लिखने का निश्चय किया और कलम दवात लेकर बैठी थी कि पंडित मोटे राम ने पदार्पण किया। कल्याणी, आइए पंडित जी, मैं तो आपको खत लिखने जा रही थी। कब लौटे? निमंत्रण आ गया? पंडित मोटे राम।
कई दिन से तर माल न मिले थे। मैंने कहा लगे हाथ ये भी काम निपटाता चलूं। अभी उधर से लौटा आ रहा हूं। कोई 500 ब्राह्मणों की पंगत थी। कल्याणी, कुछ कार्य सिद्ध हुआ या रास्ता ही नापना पड़ा? मोटेराम, कार्य क्यों सिद्ध न होता? भला ये भी कोई बात है? 5 जगह बातचीत कराया हूं, 5 की नकल लाया हूं। उनमें से आप चाहे जिसे पसंद करें। ये देखिए, लड़के का बाप डाके सीगे में 100 रुपये महीने का नौकर है। लड़का अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, मगर नौकरी का भरोसा है। घर में कोई जायदाद नहीं है। लड़का होनहार मालूम होता है, खानदान भी अच्छा है। 2000 में तय हो जाएगी। वैसे मांगते तो वो 3000 हैं। कल्याणी, अच्छा, लड़के के कोई भाई हैं? मोटेराम, नहीं, मगर 3 बहनें हैं। तीनों कुंवारी हैं, माता जीवित हैं। अच्छा, अब ये दूसरी नकल देखिए। ये लड़का रेल के सीगे में 50 रुपया महीना पाता है। माँ बाप नहीं है। बहुत ही रूपवान, सुशील और शरीर से हृष्ट पुष्ट कसरती जवान है, मगर खानदान अच्छा नहीं। कोई कहता था कि माँ नाइन थी, कोई कहता था ठकुराइन थी। बाप किसी रियासत में मुख्तार थे। घर पर थोड़ी सी जमींदारी है, मगर उस पर कई हजार का कर्ज है। वहां कुछ लेना देना ना पड़ेगा। उम्र कोई 20 साल होगी। कल्याणी, खानदान में दाग ना होता तो मंजूर कर लेती। पंडित जी, देख कर तो मक्खी नहीं निकली जाती। मोटेराम, अच्छा, अब ये तीसरी नकल देखिए। एक जमींदार का लड़का है। कोई 1000 सालाना नफा है। कुछ खेती बाड़ी भी होती है। लड़का पढ़ा लिखा तो थोड़ा है, पर कचहरी अदालत के काम में चतुर है। दुहाजू है। पहली स्त्री को मरे 2 साल हुए। कोई संतान नहीं है, लेकिन रहन सहन मोटा है। पीसना कूटना घर में ही होता है। कल्याणी, कुछ दहेज मांगते हैं? मोटेराम, अरे इसकी कुछ न पूछिए, 4000 सुनाते हैं। अच्छा, ये चौथी नकल देखिए। लड़का वकील है। उम्र कोई 35 साल होगी। 300-400 की आमदनी है। पहली स्त्री मर चुकी है। उसके 3 लड़के भी हैं। अपना घर बनवाया है। कुछ जायदाद भी खरीदी है। यहां भी लेन देन का झगड़ा नहीं है। कल्याणी, खानदान कैसा है? मोटेराम, बहुत ही उत्तम, पुराने रईस हैं। अच्छा, ये 5वीं नकल देखिए। बाप का छापा खाना है। लड़का पढ़ा तो बीए तक है, पर उसी छापे खाने में काम करता है। उम्र 18 साल की होगी। घर में प्रेस के सिवाय कोई जायदाद नहीं है, मगर किसी का कर्ज नहीं। खानदान ना बहुत अच्छा है ना बुरा। लड़का सुंदर और सच्चरित्र है, मगर 1000 से कम में मामला तय ना होगा। मांगते तो वो 3000 है। अब बताइए, आप कौन सा वर पसंद करती हैं? कल्याणी, पंडित जी, आपको सबों में कौन पसंद है? देखिए, मुझे तो 2 वर पसंद हैं। एक जो वो रेलवे में है, और दूसरा वो जो छापे खाने में काम करता है। मगर पहले के खानदान में तो दोष बताते हैं। हाँ, ये दोष है, तो छापे खाने को ही रहने दीजिए। कल्याणी, वहां 1000 देने को कहां से आएगा? 1000 तो आपका अनुमान है, शायद वो मुंह फैलाए। आप घर की दशा तो देख ही रहे पंडित जी। भोजन मिलता जाए यही गनीमत है। रुपये कहां से आएंगे? जमींदार साहब 4000 सुनाते हैं। डाक बाबू भी 2000 का सवाल करते हैं। इनको जाने दीजिए। बस वकील साहब ही बच रहे हैं। 35 साल की उम्र भी ऐसी भी कोई ज्यादा नहीं। इन्हीं को क्यों ना रखिए। मोटेराम, आप खूब सोच विचार कर लीजिए। देखिए, यूं तो मैं मर्जी का ताबेदार हूं। आप जहां कहिएगा वहां टीका कराऊंगा, मगर 1000 का मुंह न देखिए। छापे खाने वाला लड़का रत्न है। उसके साथ कन्या का जीवन सफल हो जाएगा। जैसी वो रूप और गुण की परी है, वैसा ही लड़का भी सुंदर और सुशील है।
पसंद तो मुझे भी यही है महाराज, पर रुपये किसके घर से आए, कौन देखने वाला है। खाने वाले तो खा पी कर चंपत हुए, अब किसी की सूरत भी दिखाई नहीं देती, बल्कि और मुझसे बुरा मानते हैं कि हमें निकाल दिया। जो बात अपने बस के बाहर है उसके लिए हाथ ही क्यों फैलाएं। संतान किसको प्यारी नहीं होती पंडित जी, कौन उसे सुखी नहीं देखना चाहता, पर जब अपना काबू भी तो हो। ईश्वर का नाम लेकर वकील साहब से टीका कराइए। आयु कुछ अधिक है, लेकिन मरना जीना तो विधि के हाथ है। वैसे 35 साल का आदमी बुढ़ा नहीं कहलाता। अगर लड़की के भाग्य में सुख भोगना बता है तो जहां जाएगी सुख भोगेगी, दुख भोगना है तो जहां जाएगी दुख झेलेगी। हमारी निर्मला को बच्चों से प्रेम है, उनके बच्चों को अपना समझेगी। पंडित जी, आप शुभ मुहूर्त देखकर टीका कराइए। निर्मला का विवाह हो गया, ससुराल आ गई। वकील साहब का नाम था मुंशी तोताराम। सांवले रंग के मोटे ताजे आदमी थे। उम्र तो अभी 40 से अधिक न थी, पर वकालत के कठिन परिश्रम ने सिर के बाल पका दिए थे। व्यायाम करने का अवकाश न मिलता था, यहां तक कि कभी घूमने न जाते, इसीलिए तोंद निकल आई थी। देह मूल होते हुए भी आए दिन कोई न कोई शिकायत रहती थी। मंदाग्नि और बवासीर से तो उनका चिरस्थायी संबंध था, अतः वो बहुत फूंक फूंक कर कदम रखते थे। उनके 3 लड़के थे। बड़ा मनसाराम 16 वर्ष का था, मंझला जियाराम 11 का और सियाराम 7 वर्ष का था। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे। घर में वकील साहब की विधवा बहन के सिवा कोई और औरत न थी, वही घर की मालकिन थी। उसका नाम रुक्मिणी और अवस्था 50 के ऊपर थी। ससुराल में कोई न था, स्थायी रीति से यहां रहती थी। तोताराम दंपत्य विज्ञान में कुशल थे। निर्मला को प्रसन्न रखने के लिए उनमें जो स्वाभाविक कमी थी उसे वो उपहारों से पूरी करना चाहते थे। यद्यपि वो बहुत ही मितव्ययी पुरुष थे, तथापि निर्मला के लिए कोई न कोई तोहफा रोज लाया करते। मौके पर धन की परवाह न करते। लड़कों के लिए थोड़ा दूध आता, पर निर्मला के लिए मेवे, मुरब्बे, मिठाइयां, किसी चीज की कमी न थी। अपनी जिंदगी में कभी सैर तमाशे देखने न गए थे। अब अपने बहुमूल्य समय का थोड़ा सा हिस्सा उसके साथ बैठकर ग्रामोफोन बजाने में व्यतीत किया करते थे। लेकिन निर्मला को न जाने क्यों तोताराम के पास बैठने और हंसने बोलने में संकोच होता था। इसका कदाचित ये कारण था कि अब तक ऐसा ही एक आदमी उसका पिता था, जिसके सामने वो सिर झुकाकर देह चुरा कर निकलती थी। अब उसी अवस्था का एक आदमी उसका पति था। वो उसे प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। उनसे भागती फिरती, उनको देखते ही उसकी प्रफुल्लता पलायन कर जाती थी। वकील साहब को उनके दंपत्ति विज्ञान ने सिखाया था कि युवती के सामने खूब प्रेम की बातें करना चाहिए, दिल निकाल कर रख देना चाहिए, यही वशीकरण का मुख्य मंत्र है। इसलिए वकील साहब अपने प्रेम प्रदर्शन में कोई कसर न रखते थे। लेकिन निर्मला को इन बातों से घृणा होती थी। वही बात जिन्हें किसी युवक के मुख से सुनकर उसका हृदय प्रेम से उन्मत्त हो जाता, वकील साहब के मुंह से निकलकर उसके हृदय पर शर समान आघात करती थी। उनमें रस न था, उल्लास न था, उन्माद न था, केवल बनावट थी, धोखा था और था शुष्क एवं नीरस शब्दाडंबर। उसे इत्र और तेल बुरा न लगता, सैर तमाशे बुरे न लगते, बनाव श्रृंगार भी बुरा न लगता था। बुरा लगता था तो केवल तोताराम के पास बैठना। वो अपना रूप और यौवन उन्हें न दिखाना चाहती थी, क्योंकि वहां देखने वाली आंखें न थीं। वो उन्हें इन रसों का आस्वादन करने के योग्य ही न समझती थी। कली प्रभात समीर के स्पर्श से खिलती है, दोनों में समान प्रेरणा है। निर्मला के लिए वो प्रभात समीर कहाँ था। पहला महीना गुजरते ही तोताराम ने निर्मला को अपना खजांची बना लिया। कचहरी से आकर दिन भर की कमाई उसको दे देते। उसका ख्याल था निर्मला इन रुपयों को देखकर फूली न समाएगी। निर्मला बड़े शौक से इस पद का काम अंजाम देती, एक एक पैसे का हिसाब रखती। अगर कभी कम रुपये मिलते तो पूछती, आज कम क्यों है। गृहस्थी के संबंध में उनसे खूब बातें रहती। इन्हीं बातों के लायक वो उनको समझती थी। जो ही कोई विनोद की बात उनके मुंह से निकल जाती, उसका मुख मलिन हो जाता था। निर्मला जब वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर
आईने के सामने खड़ी होती और उसमें अपने सौंदर्य की सुषमापूर्ण आभा देखती तो उसका हृदय एक सतृष्ण कामना से तड़प उठता था। उस वक्त उसके हृदय में एक ज्वाला सी उठती। मन में आता इस घर में आग लगा दे। अपनी माता पर क्रोध आता, पर सबसे अधिक क्रोध बेचारे निरपराध तोताराम पर आता। वो सदैव इस बात से जला करती, बांका सवार बड़े लट्टू टट्टू पर सवार होना कब पसंद करेगा, चाहे उसे पैदल ही क्यों न चलना पड़े। निर्मला की दशा उसी बांके सवार की सी थी। वो उस पर सवार होकर उड़ना चाहती थी, उस उल्लासमय विद्युत गति का आनंद उठाना चाहती थी। टट्टू के हिनहिनाने और कनौतियां खड़ी करने से क्या आशा होती। संभव था कि बच्चों के साथ हंसने खेलने में वो अपनी दशा को थोड़ी देर के लिए भूल जाती, कुछ मन हरा हो जाता। लेकिन रुक्मिणी देवी लड़कों को उसके पास फटकने भी न देती, मानो वो कोई पिशाचिनी है जो उन्हें निकल जाएगी। रुक्मिणी देवी का स्वभाव सारे संसार से निराला था। ये पता लगाना कठिन था कि वो किस बात से खुश होती थीं और किस बात से नाराज। एक बार जिस बात से खुश हो जाती थीं, दूसरी बार उसी बात से जल जाती थी। अगर निर्मला अपने कमरे में बैठती तो कहती न जाने कहाँ की मनहूसिन है। अगर वो कोठे पर चढ़ जाती या महरियों से बातें करती तो छाती पीटने लगती कि न लाज है न शर्म, निगोड़ी ने हया भून खाई, अब क्या, कुछ दिनों में बाजार में नाचेगी। जब से वकील साहब ने निर्मला के हाथ में रुपये पैसे देने शुरू किए, रुक्मिणी उसकी आलोचना करने पर आरूढ़ हो गई। उन्हें मालूम होता था कि अब प्रलय होने में बहुत थोड़ी कसर रह गई है। लड़कों को बार बार पैसों की जरूरत पड़ती। जब तक खुद स्वामिनी थी उन्हें बहला दिया करती थी, अब सीधे निर्मला के पास भेज देती। निर्मला को लड़कों का चटोरापन अच्छा न लगता था, कभी कभी पैसे से इनकार कर देती। रुक्मिणी को अपने वाग बाण सर करने का अवसर मिल जाता। अब तो मालकिन हुई हैं, लड़के काहे को जिएंगे। बिना माँ के बच्चों को कौन पूछे। रुपयों की मिठाइयाँ खाते थे, अब धेले धेले को तरसते। निर्मला अगर चिढ़कर किसी दिन बिना कुछ पूछे ताछे पैसे दे देती तो देवी जी उसकी दूसरी आलोचना करती। इन्हें क्या, लड़के मरे या जिए, इनकी बला से। माँ के बिना कौन समझाए कि बेटा बहुत मिठाई मत खाओ, आई गई तो मेरे किए जाएगी, उन्हें क्या। यही तक होता तो निर्मला शायद जब्त कर जाती, पर देवी तो खुफिया पुलिस के सिपाही की भांति निर्मला का पीछा करती थी। अगर वो कोठे पर खड़ी है तो अवश्य किसी पर निगाह डाल रही होगी, मेहरी से बात करती है तो अवश्य उसकी निंदा कर रही होगी, बाजार से कुछ मंगवाती है तो अवश्य कोई विलास की वस्तु होगी। वो बराबर उसके पत्र पढ़ने की चेष्टा किया करती, छिप छिप कर उसकी बात सुना करती। निर्मला उसकी दोधारी तलवार से कांपती रहती थी। यहां तक कि एक दिन उसने अपने पति से कहा, आप जरा जीजी को समझा दीजिए, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती। तोताराम ने तेज होकर कहा, तुम्हें कुछ कहा है क्या? रोज ही कहती है, बात मुंह से निकालना मुश्किल है। अगर उन्हें इस बात की जलन हो कि ये मालकिन क्यों बनी हुई है तो आप उन्हीं को रुपये पैसे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, वही मालकिन बनी रहे। मैं तो केवल इतना ही चाहती हूं कि मुझे ताने न दिया करें। ये कहते कहते निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे। तोताराम को अपना प्रेम दिखाने का ये बहुत अच्छा मौका मिला। बोले, मैं आज ही उनकी खबर लूंगा, साफ कह दूंगा, अगर मुंह बंद करके रहना है तो रहो, नहीं तो अपनी राह लो। इस घर की स्वामिनी वो नहीं है, तुम हो। वो केवल तुम्हारी सहायता के लिए है। अगर सहायता करने के बदले तुम्हें दिक करती है तो उनको यहां रहने की कोई जरूरत नहीं। मैंने सोचा था कि विधवा हैं, अनाथ हैं, पाव भर आटा खाएंगी, पड़ी रहेंगी। जब और नौकर चाकर खा रहे हैं तो वो तो अपनी बहन ही है। लड़की की देखभाल के लिए औरत की जरूरत भी थी, रख लिया, लेकिन इसके ये नहीं माने कि वो तुम पर शासन करे। निर्मला ने फिर कहा, लड़कों को सिखा देती है, जाकर मां से पैसे मांगो, कभी कहीं कुछ। लड़के आकर मेरी जान खाते हैं, घड़ी भर लेटना मुश्किल हो जाता है। डांटती हूं तो वो आंखें लाल पीली करके दौड़ती हैं, मुझे समझती हैं कि लड़कों को देखकर जलती हूं। ईश्वर जानते होंगे मैं बच्चों को कितना प्यार करती हूं, आखिर मेरे ही तो बच्चे हैं, मुझे उनसे क्यों जलन होने लगी। तोताराम क्रोध से कांप उठे। बोले, तुम्हें जो लड़का दिख किया करे उसे पीट दिया करो। मैं भी देखता हूं कि लौंडे शरीर हो गए हैं। मनसाराम को मैं बोर्डिंग हाउस भेज दूंगा, बाकी दोनों को तो आज ही ठीक किए देता हूं। उस वक्त तोताराम कचहरी जा रहे थे। डांट डपट करने का मौका न था, लेकिन कचहरी से लौटते ही उन्होंने रुक्मिणी से कहा, क्यों बहन,
तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं? अगर रहना है तो शांत होकर रहो, यह क्या कि दूसरों का रहना मुश्किल कर दो। रुक्मिणी समझ गई कि बहू ने अपना वार किया, पर वो दबने वाली औरत न थी। एक तो उम्र में बड़ी, तिस पर इसी घर की सेवा में जिंदगी काट दी थी। किसकी मजाल थी कि उन्हें बेदखल कर दे। उन्हें भाई की क्षुद्रता से आश्चर्य हुआ। बोली, तो क्या लौंडी बनाकर रखोगे? लौंडी बनकर रहना हो तो इस घर की लौंडी न बनूंगी। अगर तुम्हारी यही इच्छा हो कि घर में कोई आग लगा दे और मैं खड़ी देखा करूं, किसी को बेराह चलते देखूं तो चुप साध लूं, जो जिसके मन में आए करे, मैं मिट्टी की देवी बनी रहूं, तो ये मुझसे ना होगा। ये क्या हुआ जो तुम अपने आपे से बाहर हो रहे हो? निकल गई सारी बुद्धिमानी। कल की लौंडिया चोटी पकड़ कर नचाने लगी। कुछ पूछना न ताड़ना, बस उसने तीर खींचा और तुम काट के सिपाही की तरह तलवार निकाल कर खड़े हो गए। तोताराम, सुनता तो हूं कि तुम हमेशा खुचर निकालती रहती हो, बात बात पर ताने देती हो। कुछ सीख ही देनी है तो उसे प्यार से, मीठे शब्दों में देनी चाहिए। तानों में सीख के बदले उल्टा और जी जलने लगता है। रुक्मिणी, तो तुम्हारी यही मर्जी है कि मैं किसी बात पे ना बोलूं? यही सही, लेकिन फिर ये ना कहना कि तुम तो घर में बैठी थी, तुमने सलाह क्यों नहीं दी? जब मेरी बातें जहर लगती हैं तो क्या मुझे कुत्ते ने काटा है जो मैं बोलूं? मसल है नाटो खेती बहुरियों कर, मैं भी देखूं बहुरिया कैसे घर चलाती है। इतने में सियाराम और जियाराम स्कूल से आ गए। आते ही आते दोनों बुआ जी के पास जाकर खाने को मांगने लगे। रुक्मिणी ने कहा, जाकर अपनी नई अम्मा से क्यों नहीं मांगते? मुझे बोलने का हुक्म नहीं है। तोताराम, अगर तुम लोगों ने उस घर में कदम रखा तो टांगे तोड़ दूंगा। बदमाशी पर कमर बांधी है। जियाराम जरा शोख था। बोला, उनका तो आप कुछ नहीं कहते, हम ही को धमकाते हैं, कभी पैसे नहीं देती। सियाराम ने इस कथन का अनुमोदन किया। कहती हैं मुझे दिख करोगे तो कान काट लूंगी। कहती है कि नहीं जिया? निर्मला अपने कमरे से बोली, मैंने कब कहा था कि कान काट दूंगी? अभी से झूठ बोलने लगे। इतना सुनना था कि तोताराम ने सिया को दोनों कान पकड़कर उठा लिया। लड़का जोर से चीख मार कर रोने लगा। रुक्मिणी ने दौड़कर बच्चे को मुंशी जी के हाथ से छुड़ा लिया और बोली, बस रहने भी दो, क्या इस बच्चे को मार डालोगे? हाय हाय, कान लाल हो गया। सच कहा है, नई बीवी पाकर आदमी अंधा हो जाता है। अभी से ये हाल है तो इस घर के तो भगवान ही मालिक है। निर्मला अपनी विजय पर मन ही मन प्रसन्न हो रही थी, लेकिन जब मुंशी जी ने बच्चे का कान पकड़कर उठा लिया तो उससे न रहा गया। छुड़ाने को दौड़ी। जब अपने लड़के होंगे आंखें खुलेंगी, पराई पीर क्या जाने। निर्मला, खड़े तो हैं, पूछ लो ना, मैंने क्या आग लगा दी? इतना ही कहा है कि लड़के मुझे पैसों के लिए बार बार देख करते हैं। इसके सिवाय मेरे मुंह से कुछ और निकला हो तो मेरी आंखें फूट जाए। तोताराम, मैं खुद इन लड़नों की शरारत देखा करता हूं, अंधा थोड़ी हूं। तीनों जिद्दी और शरीर हो गए। बड़े मियाँ को तो आज ही हॉस्टल में भेजता हूं। रुक्मिणी, अब तक तुम्हें इनकी कोई शरारत न सूझी थी, अब आंखें क्यों तेज हो गई? तोताराम, तुम्ही ने इतना शोक कर रखा है। रुक्मिणी, तो मैं ही विष की गांठ हूं, मेरे ही कारण तुम्हारा घर चौपट हो रहा है। लो, मैं जाती हूं, मारो चाहे काटो, मैं न बोलूंगी। ये कहकर वो वहां से चली गई। निर्मला बच्चे को रोता देखकर विकल हो उठी। उसे उसने छाती से लगा लिया और गोद में लिए हुए अपने कमरे में जाकर उसे चुमकारने लगी। लेकिन बालक और भी सिसक सिसक कर रोने लगा। उसका अबोध हृदय इस प्यार में वो मातृ स्नेह न पाता था जिससे दैव ने उसे वंचित कर दिया था। ये वात्सल्य न था, केवल दया थी। ये वस्तु थी जिस पर उसका कोई अधिकार न था, जो केवल भिक्षा के रूप में उसे दी जा रही थी। पिता ने पहले भी एक दो बार मारा था जब उसकी माँ जीवित थी, लेकिन तब उसकी माँ उसे छाती से लगाकर रोती न थी। वो अप्रसन्न होकर उससे बोलना छोड़ जाता था। शरारत के लिए सजा पाना तो उसकी समझ में आता था, लेकिन मार खाने पर चुमकारा जाना उसकी समझ में न आता था। मातृ प्रेम में कठोरता होती थी, लेकिन मृदुलता से मिली हुई।
इस प्रेम में करुणा थी, पर वो कठोरता न थी जो आत्मीयता का गुप्त संदेश है। स्वस्थ अंग की परवाह कौन करता है, लेकिन वो अंग जब किसी वेदना से तड़पने लगता है तो उसे ठेस और धक्के से बचाने का यत्न किया जाता है। बालक का करुण रोदन निर्मला को उसके अनाथ होने की सूचना दे रहा था। वो बड़ी देर तक निर्मला की गोद में बैठा रहा और रोते रोते सो गया। निर्मला ने उसे चारपाई पर सुलाना चाहा तो बालक ने सुषुप्त अवस्था में अपनी दोनों कोमल बाहें उसकी गर्दन में डाल दी और ऐसा चिपट गया मानो नीचे कोई कड़ा हो। शंका और भय से उसका मुख विकृत हो गया। निर्मला ने फिर बालक को गोद में उठा लिया। चारपाई पर न सुला सकी। इस समय बालक को गोद में लिए हुए उसे वो तुष्टि हो रही थी जो अब तक कभी नहीं हुई थी। आज पहली बार उसे आत्मवेदना हुई, जिसके बिना आंख नहीं खुलती, अपना कर्तव्य मार्ग नहीं सूझता। वो मार्ग अब दिखाई देने लगा। उस दिन अपने प्रगाढ़ प्रणय का सबल प्रमाण देने के बाद मुंशी तोताराम को आशा हुई थी कि निर्मला के मर्म स्थल पर मेरा सिक्का जम जाएगा, लेकिन उनकी ये आशा लेश मात्र भी पूरी न हुई। बल्कि पहले तो वो कभी कभी उनसे हंसकर बोला करती थी, अब बच्चों के ही लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। जब घर आते तो बच्चों को उसके पास बैठे पाते। कभी देखते कि उन्हें लिखा रही है, कभी कपड़े पहना रही है, कभी कोई खेल खेल रही है, कभी कोई कहानी कह रही है। निर्मला का तृषित हृदय प्रणय की ओर से निराश होकर इस अवलंब को ही गनीमत समझने लगा। तोताराम के साथ हंसने बोलने में उसे जो संकोच, अरुचि और अनिच्छा होती थी, यहाँ तक कि वो उठकर भाग जाना चाहती, उसके बदले बालकों के सच्चे सरल स्नेह से चित्त प्रसन्न हो जाता था। पहले मनसाराम उसके पास आते हुए झिझकता था, लेकिन अब वो भी कभी कभी आ बैठता। वो निर्मला का हमसिन था, लेकिन मानसिक विकास में 5 साल छोटा। हॉकी और फुटबॉल ही उसका संसार, उसकी कल्पनाओं का मुक्त क्षेत्र और उसकी कामनाओं का हरा भरा बाग था। एक हरे बदन का छरहरा, सुंदर, हंसमुख, लज्जाशील बालक था, जिसका घर से केवल भोजन का नाता था, बाकी सारे दिन न जाने कहाँ घुमा करता। निर्मला उसके मुंह से खेल की बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए अपनी चिंताओं को भूल जाती और चाहती कि एक बार फिर वही दिन आ जाते जब गुड़िया खेलती और उनके ब्याह रचाया करती थी, और जिसे अभी थोड़े, बहुत ही थोड़े दिन गुजरे थे। मुंशी तोताराम अन्य एकांत सेवी मनुष्यों की भांति विषयी जीव था। कुछ दिनों तो वो निर्मला को सैर तमाशे दिखाते रहे, लेकिन जब देखा कि इसका कुछ फल नहीं होता तो फिर एकांत सेवन करने लगे। दिन भर के कठिन मानसिक परिश्रम के बाद उनका चित्त आमोद प्रमोद के लिए लालायित हो जाता, लेकिन जब अपनी विनोद वाटिका में प्रवेश करते और फूलों को मुरझाया, पौधों को सूखा और क्यारियों में धूल उड़ती हुई देखते तो उनका जी चाहता कि क्यों न इस वाटिका को उजाड़ दूं। निर्मला उनसे विरक्त रहती है, इसका रहस्य उनकी समझ में न आता था। दंपत्ति शास्त्र के सारे मंत्रों की परीक्षा कर चुके थे, पर मनोरथ पूरा नहीं हुआ। अब क्या करना चाहिए ये उनकी समझ में नहीं आता था। एक दिन वो इसी चिंता में बैठे हुए थे कि उनके सहपाठी मित्र नयन सुखराम आकर बैठ गए और सलाम वलाम के बाद मुस्कुराकर बोले, आजकल तो खूब गहरी छंती होगी। नई बीवी का आलिंगन करके जवानी का मजा आ जाता होगा। बड़े भाग्यवान हो भाई। रूठी हुई जवानी को मनाने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं कि नया विवाह हो जाए। यहाँ तो जिंदगी बवाल हो रही है। पत्नी जी इस पूरी तरह चिमटी हैं कि किसी तरह पिंड ही नहीं छोड़ती। मैं तो दूसरी शादी की फिक्र में हूं। कहीं डॉल हो तो ठीक ठाक करा दो। दस्तूरी में एक दिन तुम्हें उसके हाथ के बने हुए पान खिला देंगे। तोताराम ने गंभीर भाव से कहा, नहीं, कहीं ऐसी हिमाकत न कर बैठना, नहीं तो पछताओगे। लौंडियां कुछ लौंडों से ही खुश रहती हैं। हम तुम अब उस काम के नहीं रहे भाई। सच कहता हूं, मैं शादी करके पछता रहा हूं। बुरी बला गले पड़ी। सोचा था 2-4 साल और जिंदगी का मजा उठा लूं, पर उल्टी आंतें गले पड़ी। नयन सुखराम, तुम क्या बातें करते हो? अरे लौंडियों को पंजों में लाना क्या मुश्किल बात है। जरा सैर तमाशे दिखा दो, उनके रंग रूप की तारीफ कर दो, बस रंग जम गया। अच्छा,
कुछ इत्र, तेल, फूल पत्ते, चाट वाट का भी मजा चखाया? तोताराम: हाजी, ये सब कर चुका। दंपति शास्त्र के सारे मंत्रों का इम्तिहान ले चुका। सब कोरी गप्पे। नयन: अच्छा तो मेरी एक सलाह मानो, जरा अपनी सूरत बनवा लो। यहां आजकल एक बिजली के डॉक्टर आए हुए हैं जो बुढ़ापे के सारे निशान मिटा देते हैं। क्या मजाल की चेहरे पर एक झुर्री या सिर का कोई बाल पका रह जाए। न जाने ऐसा क्या जादू कर देते हैं कि आदमी का चोला ही बदल जाता है। तोताराम: अच्छा, फीस क्या लेते हैं? नयन: फीस तो सुना है ज्यादा लेते हैं, शायद 500 रुपये। तोताराम: हाजी, कोई पाखंडी होगा, बेवकूफों को लूट रहा होगा। कोई रोगन लगाकर 2-4 दिन के लिए जरा चेहरा चिकना कर देता होगा। इश्तेहारी डॉक्टरों पर तो अपना विश्वास ही नहीं। 10-5 की बात हो तो कहता जरा दिल लगी ही सही। 500 बहुत बड़ी रकम है। नयन: अरे भाई, तुम्हारे लिए 500 कौन सी बड़ी बात है? 1 महीने की आमदनी है। मेरे पास भाई 500 रुपये होते तो सबसे पहला काम यही करता। जवानी के 1 घंटे की कीमत 500 से कहीं ज्यादा है। तोताराम: हाजी, कोई सस्ता नुस्खा बताओ, कोई फकीरी जड़ी बूटी जो बिना हर फिटकरी के रंग चोखा हो जाए। बिजली और रेडियम बड़े आदमियों के लिए रहने दो भाई, उन्हीं को मुबारक हो। सही है। तो फिर तुम रंगीलेपन का स्वांग रचो। ये ढीला ढाला कोट फेंको, तंजब की चुस्त अचकन लो, चुन्नटदार पैजामा, गले में सोने की जंजीर पड़ी हुई, सिर पर जयपुरी साफा बांधा हुआ, आंखों में सुरमा और बालों में हीना का तेल पड़ा हुआ, और ये तोंद पिचकाना भी जरूरी है भाई। दोहरा कमरबंद बांधो। जरा तकलीफ होगी पर अचकन सज उठेगी। खिजाब मैं लगा दूंगा। और हाँ, 150 गजलें याद कर लो। मौके मौके से शेर पढ़ो। बातों में रस भराओ ना, तो ऐसा मालूम होता है कि तुम्हें दीन दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। बस जो कुछ है प्रियतमा ही है। जमा मर्दी और साहस का काम करने का मौका ढूंढते रहो। रात को झूठ मूठ शोर करो, चोर चोर, और तलवार लेकर अकेले फिर पड़ो। हाँ, जरा मौका देख लेना, ऐसा ना हो कि सचमुच चोर आ जाए और तुम उसके पीछे दौड़ो। नहीं तो सारी कलई खुल जाएगी और मुफ्त में उल्लू बनोगे। उस वक्त तो जवा मर्दी इसी में है कि दम साधे पड़े रहो, जिससे वो समझे कि तुम्हें खबर ही नहीं हुई। लेकिन जैसे ही चोर भाग खड़ा हो, तुम भी उछल कर बाहर निकलो और तलवार लेकर कहाँ कहाँ करके दौड़ो। देखो यार, ज्यादा नहीं, बस 1 महीने मेरी बातों का इम्तिहान करके देखो। अगर तुम्हारा दम न भरने लगे तो जो जुर्माना कहो वो दे दूं। तोताराम ने उस वक्त तो ये बात हंसी में उड़ा दी, जैसा कि एक व्यवहार कुशल मनुष्य को करना चाहिए था। लेकिन कुछ बातें उनके मन में बैठ गईं। उनका असर पड़ने में कोई संदेह न था। वो धीरे धीरे रंग बदलने लगे, जिससे लोग खटक न जाएं। पहले बालों से शुरू किया, फिर सुरमे की बारी आई, और यहां तक कि 1-2 महीने में उनका कलेवर ही बदल गया। गजलें याद करने का प्रस्ताव तो हास्यास्पद था, लेकिन वीरता की डींग मारने में कोई हानि न थी। उस दिन से वो रोज अपनी जवामर्दी का कोई न कोई प्रसंग अवश्य छेड़ देते। निर्मला को संदेह होने लगा कि कहीं इन्हें उन्माद का रोग तो नहीं हो रहा। जो आदमी मूंग की दाल और मोटे आटे के फुलके खाकर भी नमक सुलेमानी का मोहताज हो, उसके छैलपन पर उन्माद का संदेह हो तो आश्चर्य ही क्या। निर्मला पर इस पागलपन का और तो क्या रंग जमता। हाँ, उसे उन पर दया आने लगी। क्रोध और घृणा का भाव जाता रहा। क्रोध और घृणा उस पर होती है जो अपने होश में हो। पागल आदमी तो दया का ही पात्र है। वो बात बात में उनकी चुटकियां लेती, उनका मजाक उड़ाती, जैसे लोग पागलों के साथ किया करते हैं। हाँ, इसका ध्यान रखती कि वो समझ न जाए। वो सोचती, बेचारा अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा है। ये सारा स्वांग केवल इसीलिए तो है कि मैं अपना दुख भूल जाऊं। आखिर अब भाग्य तो बदल सकता नहीं, इस बेचारे को क्यों जलाऊं। एक दिन रात को 9 बजे तोताराम बांके बने हुए सैर करके लौटे और निर्मला से बोले, पता है आज क्या हुआ? आज 3 चोरों से सामना हो गया। मैं जरा शिवपुर की तरफ चला गया था, अंधेरा ही था। जैसे ही रेल की सड़क के पास पहुंचा तो 3 आदमी तलवार लिए हुए न जाने किधर से निकल पड़े। यकीन मानो,
तीनों काले देव थे। मैं बिल्कुल अकेला, हाथ में सिर्फ ये छड़ी थी। उधर तीनों तलवार बांधे हुए। होश उड़ गए। उलझ गया कि जिंदगी का यहीं तक साथ था। मगर मैंने सोचा कि मरता ही हूं तो वीरों की मौत क्यों न मरूं। इतने में एक आदमी ने ललकार कर कहा, रख दे पास में जो कुछ भी है और चुपके से चला जा। मैं छड़ी संभाल कर खड़ा हो गया और बोला, मेरे पास यही छड़ी है और इसका मूल्य एक आदमी का सिर है। और मेरे मुंह से इतना निकलना था कि तीनों तलवार लेकर मुझ पर झपट पड़े और मैं उनके वारों को छड़ी पर रोकने लगा। तीनों झल्ला झल्ला कर वार करते थे। खटाके की आवाज होती थी और मैं बिजली की तरह झपट कर उनके वारों को काट देता था। कोई 10 मिनट तक तीनों ने खूब तलवार का जौहर दिखाया, पर मुझे रेव तक न आई। मजबूरी यही थी कि मेरे हाथ में तलवार न थी। यदि कहीं तलवार होती तो एक को भी जीता न छोड़ता। खैर, कहां तक बयान करूं। उस वक्त मेरे हाथों की सफाई देखने के काबिल थी। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा था कि ये चपलता मुझ में कहां से आ गई। जब तीनों ने देखा कि यहां दाल नहीं गलने की, तो तलवार म्यान में रख ली और पीठ ठोक कर बोले, जवान, तुम सा और वीर आज तक देखा नहीं। हम 300 पर भारी हैं, गांव के गांव डोल कर बजा कर लूटते हैं, पर आज तुमने हमें नीचा दिखा दिया। हम तुम्हारा लोहा मान गए। और ये कहकर तीनों फिर नजरों से गायब हो गए। निर्मला ने गंभीर भाव से मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तब तो इस छड़ी पर तलवारों के बहुत निशान बने होंगे। मुंशी जी इस शंका के लिए तैयार न थे, पर कोई जवाब देना आवश्यक था। बोले, मैं वारों को बराबर खाली कर देता था। 2-4 चोटें छड़ी पर पड़ी भी तो उचटती हुई, जिससे कोई निशान नहीं बन सकता था। अभी उनके मुंह से पूरी बात निकली भी न थी कि सहसा रुक्मिणी देवी बदहवास दौड़ती हुई आई और हाफते हुए बोली, तोता, अरे तोता है कि नहीं? अरे मेरे कमरे से सांप निकल आया है, मेरी चारपाई के नीचे बैठा हुआ है। मैं उठकर भागी। मुआ कोई 2 गज का होगा, फन निकाल कर पुकार रहा है, तोता जरा चलो तो, डंडा लेते चलना। तोता राम के चेहरे का रंग उड़ गया, मुंह पर हवाइयां छूटने लगी, मगर मन के भावों को छिपाकर बोले, अरे सांप यहां कहां? तुम्हें कोई धोखा हुआ होगा, कोई रस्सी होगी। रुक्मिणी, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, जरा चलकर देख लो ना। मर्द होकर डरते हो। मुंशी जी घर से निकले, लेकिन बरामदे में फिर ठिठक गए। उनके पांव ही न उठते थे। कलेजा धड़ धड़ कर रहा था। सांप बड़ा क्रोधी जानवर है, कहीं काट ले तो मुफ्त में प्राण से हाथ धोना पड़े। बोले, अब डरता नहीं, सांप ही तो है, शेर तो नहीं। मगर सांप पर लाठी असर नहीं करती। जाकर किसी को भेजूं, किसी के घर से भाला लाए। ये कहकर मुंशी जी लपके हुए बाहर चले गए। मनसाराम खाना खा रहा था। मुंशी जी तो बाहर गए। उधर वो खाना खाकर अपनी हॉकी का डंडा हाथ में लेकर कमरे में घुस पड़ा और तुरंत चारपाई खींच ली। सांप मस्त था, भागने के बदले फन निकाल कर खड़ा हो गया। मनसाराम ने चटपट चारपाई की चादर उठाकर सांप के ऊपर फेंक दी और ताबड़तोड़ 3-4 डंडे कसकर जमाए। सांप चादर के अंदर तड़प कर रह गया। तब उसे डंडे पर उठाए बाहर चला। मुंशी जी कई आदमियों को साथ लिए चले आ रहे थे। मनसाराम को सांप लटकाए आते हुए देखा तो सहसा उनके मुख से चीख निकल पड़ी, मगर फिर संभल गए और बोले, अरे मैं तो आ ही रहा था, तुमने जल्दी क्यों की? दे दो, कोई फेंक आए। ये कहकर बहादुरी के साथ रुक्मिणी के कमरे के द्वार पर आकर खड़े हो गए और कमरे को खूब देखभाल कर मूंछों पर ताव देते हुए निर्मला के पास जाकर बोले, मैं जब तक आता मनसाराम ने मार डाला। बेसमझ लड़का डंडा लेकर दौड़ पड़ा। मैंने ऐसे ऐसे कितने सांप मारे, सांपों को खिला खिला कर मारता हूं, कितनों को तो मुट्ठी में पकड़कर मसल दिया है। रुक्मिणी ने कहा, अरे जाओ भी, देख ली तुम्हारी मर्दानगी। मुंशी जी झेप कर बोले, अच्छा अच्छा, जाओ, मैं डरपोक ही सही।
तुमसे कुछ इनाम तो नहीं मांग रहा हूं, जाकर महाराज से कहो खाना निकाले। मुंशी जी तो भोजन करने गए और निर्मला द्वार की चौखट पर खड़ी सोच रही थी, भगवान, क्या इन्हें सचमुच कोई भीषण रोग हो रहा है? क्यों मेरी दशा को और भी दारुण बनाना चाहते हो? मैं इनकी सेवा कर सकती हूँ, अपना जीवन इनके चरणों पर अर्पण कर सकती हूँ, लेकिन वो नहीं कर सकती जो मेरे किए नहीं हो सकता। समझ गई। आह, ये बात पहले ही नहीं समझी थी, नहीं तो क्यों इनको इतनी तपस्या करनी पड़ती, क्यों इतने स्वांग भरने पड़ते।